गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे ये हिंदी में इंग्लिश में खत्म होगा, मैं हिंदी में इसका चैप्टर लॉन्च करूंगा। लेकिन अगर कोई चाहता है तो इसमें भी कर सकता है, इतनी बुराई नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं करूंगा वो अलग चीज है, ठीक है। और ये डे 2 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का डे 2 है ये। हम लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ चुके थे? अच्छा, और बार बार कह रहा हूं, केवीएस पीआरटी में देखो, टीचिंग फील्ड में जो पेपर होता है उसमें एक तो पेडागोगी साइकोलॉजी वाला सेक्शन होता ही होता है, और एक जो जनरल सेक्शन होता है वो। और पेडागोगी और साइकोलॉजी सभी कर लेते हैं, पेडागोगी और साइकोलॉजी सभी कर लेते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई एवरेज कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब है। लेकिन जो एवरेज सेक्शन है, सेक्शन ना, ये बच्चों को छांटना शुरू कर देता है। क्योंकि मान लो इस एवरेज सेक्शन में आपके आए 40, किसी के और के आए 70, तो वो आपसे 30 नंबर आगे का मतलब है वो सिलेक्शन लेके ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस जनरल सेक्शन के लिए केवीएस पीआरटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी में साइंस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ओहो याद आ गया। तो आज मैं बायो का चैप्टर मार्किंग करूंगा, ठीक है ना। अभी देखना, थोड़ी देर बाद आएगी वीडियो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिथ तो ये चल रहा है कि 8वीं 9वीं 10वीं तक की साइंस सारी करनी है। लेकिन मैं अपने चैप्टर में बता चुका हूं कि सारे चैप्टर नहीं करने हैं, गिने चुने चैप्टर हैं 9th और 10th के, वो करने हैं। क्योंकि सारे चैप्टर आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 साल का सिलेबस आप 3-4 महीने में कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको गिने चुने चैप्टर जो करने में मार्क कर चुका हूं, जिसको नहीं पता हो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, ठीक है ना। बाकी अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और पहले खत्म करेंगे। और मैं बहुत सारे चैप्टर खत्म करा चुका हूं, ठीक है ना। खत्म मतलब पूरे। चलो, ये रदरफोर्ड, सॉरी, ये गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट है। आप में से जो लास्ट क्लास देख चुका है उससे समझ आएगा। देखो, किनारे से ये अल्फा पार्टिकल पास हो गया, जब ये बीच में से गया तो पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, न्यूक्लियस। पिछली क्लास जरूर देखी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे मिल जाती है। अब तो सीबीएसई ने इतना आसान कर दिया, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट वही कह रहे हैं जो मैंने कहे, एक भी पॉइंट ऐसा कुछ नहीं कह रहा जो मैंने नहीं कहा, ठीक है ना। यहां तक वही है जो मैं बता चुका हूं। बाकी आपको पढ़ना है तो जरूरी है। वैसे जो देखो, ट्यूशन लगाते हैं ना हम लोग, या कोचिंग लेते हैं ना, पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमें कंटेंट बना बनाया मिल जाए। मैं आपको कंटेंट बना बनाया दे रहा हूं, बाकी आपको क्या करना है, इसे बस बार बार पढ़ना है। अब रदरफोर्ड ने इस कंक्लूजन से क्या क्या कह दिया, देखो मैं पहले बता चुका था। थॉमसन का क्या ड्रॉबैक था, मेरे साथ रिवाइज करा करो। थॉमसन का ड्रॉबैक था कि उसने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था। उसने कहा था एटम पूरा पॉजिटिव होता है, लेकिन गोल्डफॉयल ने तो क्लियर कर दिया ना कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है, सिर्फ सेंटर पे। और दूसरी बात जो थॉमसन की थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। तो ये दो इसका ड्रॉबैक था, और यही 2 पॉइंट ये समझाएगा, देखते रहना। देयर आर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सही है। इसने कह दिया एटम में सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियस। हिंदी में कहते हैं नाभिक। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व का मतलब है इम्बेडेड नहीं है, हो गया ना। आपका एमसीक्यू कहां से बनेगा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। कोई जान रहा होता तो मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को पता होता कहां से पेपर बनेगा या क्या आता है, तो वो कोर्स भेजता ही नहीं भाई। अपने सारे रिश्तेदारों को टीचर लगा देते हैं हम, ठीक है ना। हमें बस ये पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है और इसमें से आएगा। अब कितना बेस्ट आप कर सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है ना। दैट इज अप टू यू। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ, कॉमन सी सेंस है। अगर मैं ऐसा कहूं कि आपकी नाक, आपकी जो नाक है उसका आकार आपके शरीर के मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये तो कॉमन सेंस है ना। शरीर में नाक होती है, नाक में शरीर थोड़ा ना होता है, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है,
बाकी डिटेलिंग आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। मैं तो 12th क्लास तक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आज भी मुझे बहुत प्राइड है 11th 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल तक। चलो छोड़ो। अब देखो ऐसे याद रखना कि सबसे पहले आए थे जे थॉमसन, उसके बाद आया रदरफोर्ड, उसके बाद आया बोर्स। आपके लिए केवीएस पीआरटी वालों के लिए इसके आगे भी है क्वांटम मॉडल है, वो आपके जरूरी नहीं है। और कोई बेवकूफ पता क्या करेगा, और जरूर करेगा, पता है, मेरे को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कई लोग क्वांटम मॉडल भी समझाना शुरू कर देंगे, जो कि नाजायज गलत है आप लोगों के साथ। मैंने कहा ना, कितना करना है, कौन सी चीज कितनी करनी है, ये सबसे बड़ा खेल होता है। मतलब वो क्या छोड़ना है ये भी देखना है। चलो छोड़ो। अब हम आते हैं इस पे कि रदरफोर्ड की कुछ तो कमियां रही होगी, क्योंकि जॉन थॉमसन की कमियां किसने पूरी की, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड का भी तो कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, और जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन दूर करेगा, बोर्स करेगा। सही है ना, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स। अब एमसीक्यू कैसे बनता है कि वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम किसका था, 1 2 3 और चौथा मेरा नाम लिख दो, रवि। तो आपको चेक करना होगा कौन सा है। बनेगा कंटेंट यही है, कंटेंट यही है। क्वेश्चन कहां से बनेगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना, वही बता सकता है जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है। अब सुनना, मैं बताता हूं रदरफोर्ड की क्या कमी थी। वही तो मैं सोचता हूँ, कभी कभी इरिटेशन होती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, खामा का नोट पाल रखा है मैंने, कुछ मिल रहा ना दिल रहा। मिल रहा का मतलब पैसे नहीं है, मिल रहे का मतलब है कि सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। वहीं अगर कोर्स लॉन्च कर दिया जाए तो हजारों बच्चे ज्वाइन करते हैं और गुरुजी कह के आगे पीछे घूमते हैं। चलो देखो, कोर्स लॉन्च करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोल के या फिर अपने आप को भगवान दिखा के कोर्स लॉन्च करना गलत है। सुनना, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक आम भाषा में समझाऊंगा, हो सकता है इसमें थोड़ा सा मैं टेक्निकल, मतलब बिल्कुल मुझे तो पता है इसकी गहराई कितनी है, लेकिन मैं आम भाषा में समझाने के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट से फिर जाऊं। लेकिन कंसेप्ट से इसीलिए फिरूंगा कि केवीएस पीआरटी वालों को समझ आ जाए, जिसने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ा उसे भी समझ आ जाए। लेकिन कंसेप्ट से फिरूंगा ही नहीं मैं, ठीक है ना, देखते रहना। और समझ सबको आएगा। अगर जिस चीज को समझ आए लाइक करना, मेरे को समझ आएगा कितने लोगों को समझ आया, ठीक है ना। प्रीवियस में तो आपने लाइक करा ही नहीं। चलो देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और आपको पता है प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा होगा ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते 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 न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ये कुछ इसी तरीके से एक धागे, एक डंडी में धागा बांधा, धागे में एक पत्थर घुमाओगे तो धीरे धीरे धागा छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि धागा किसमें लपटता जा रहा है, पत्थर में, सॉरी डंडे में, और एक समय बाद पत्थर डंडे से टच हो जाएगा। तो लोगों ने यही पूछना शुरू कर दिया रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड से सबने ये पूछना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट टुवर्ड न्यूक्लियस। दैट मींस इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेगा, न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ भागेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, एटम तो स्टेबल होता है। बस यही नहीं बता पाया रदरफोर्ड। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। सब ने ये पूछा कि एटम होना चाहिए अनस्टेबल, लेकिन होता स्टेबल है, बताओ क्यों, और रदरफोर्ड ये बात नहीं बता पाए। अब जो जो साइंस स्ट्रीम का नहीं था उसे समझ आया, वो लाइक करेंगे इस वीडियो को, अगर समझ आया तो। नहीं आया तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस में तो आपने करा ही नहीं। लाइक से बस मुझे पता चलता है कि कितने असली लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अब मैं किताब की लैंग्वेज समझाता हूं और मुझे बताना कि मेरी लैंग्वेज और किताब की लैंग्वेज अलग है। ऐसे में द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन एन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग, समझे, एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, ये ना मोशन वाले चैप्टर का एक टॉपिक है, मैं बता देता हूं।
इमेजिन करो ये एक सर्कुलर टर्न है, या आपने बाइक रेस तो देखा होगा, मैंने मोशन चैप्टर भी कराना है, और जितने भी मार्केट में चल रहे हैं ना, अभी देखना जब मैं कराऊंगा आप हैरान हो जाओगे। मैं प्रूफ के साथ उनकी वीडियो का वो क्लिप भी डालूंगा जो गलत पढ़ा रहे हैं, आधे गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन गलत सही तो जब पता चलेगा ना, जब आप फंसोगे एग्जाम में। छोड़ो, ये गोल मोड़ है, आप साइकिल चलाते हुए आ रहे हो, बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। आपको ये टर्न पार करना है, गोल टर्न ऐसे ही, ठीक है। अब आप पे क्या चाह रहा है? पहला चारा तो ये कि आप जैसे ही गोल टर्न में आओगे अपनी स्पीड को कम करोगे, अगर स्पीड कम नहीं करोगे सीधा निकल जाओगे। और दूसरा चारा ये होता है कि अपने आप को इस तरफ झुका लोगे, जैसे कि बाइक रेस वाले करते हैं। बाइक रेस देखी है ना कभी, वो अपने आप को नी पे बैंड कर लेते हैं, घुटनों में झुका लेते हैं, ठीक है ना, ताकि वो सर्कुलर टर्न को आसानी से पास कर पाए। क्योंकि सर्कुलर टर्न को पार करने का दो ही तरीका है। पहला तरीका तो आपको अपनी वेलोसिटी कम करनी है, या फिर दूसरा तरीका आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, वो भी पढ़ाएंगे क्या होता है। तो जो बाइक रेस होती है वो स्पीड तो कम कर नहीं सकते क्योंकि वो हार जाएंगे, इसलिए वो बाइक को झुका लेते हैं। यानी कि हर सर्कुलर मोशन, याद रखना ये लाइन यूनिवर्सल है, हर सर्कुलर मोशन चाहे कोई सा भी हो, ये लिख लेना, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज होती है। अब आपने मुझसे कहा सर वो बाइक रेस वाले केस में तो वो वेलोसिटी चेंज करे बिना निकल सकता है। हाँ निकल सकता है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। और आपको मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर किस चीज से बना होता है? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। यानी कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज करेगी। तो वो बाइकर अपनी स्पीड तो सेम रख सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये एग्जांपल काफी था समझाने के लिए कि मैं कितनी गहराई कंटेन करता हूं इस कंसेप्ट में। चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, निकलेगी। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो बाद में किसके ऊपर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर। ये सब उन्होंने बताया जो मैंने बताया, ठीक है ना। अब इसके बाद आ गए बोर्स। कौन आ गए? बोर्स। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने भाई ये कह दिया कि जो एटम होता है ना उसमें न्यूक्लियस भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ये रास्ते बने, इन्हें ऑर्बिट कह दिया। इन्हें क्या कह दिया? ऑर्बिट्स। वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब मान लो ये ए इलेक्ट्रॉन है, ये बी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये बी में नहीं जा सकता, और बी वाला सिर्फ इस वाली में रिवॉल्व करेगा, ये ए वाली में नहीं जा सकता। आंसर दे दिया इन्होंने। अगर गहराई में समझो ना तो अभी भी साइंस में ऐसे कई सारे कंसेप्ट हैं, ऐसे कई सारे फैक्ट हैं, ऐसे कई सारी थ्योरीज हैं जिनका एक्सप्लेनेशन देना अभी भी बाकी है, ठीक है ना। तो ये उसके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, और इन्होंने एक थ्योरी दी, वो थ्योरी आज तक सही चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि जिस साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी वो हमेशा सही होती है, उसमें एडिशन मतलब उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये सही मानेंगे, आपके लेवल में इतना नहीं सोचना। चलो पढ़ते हैं क्या क्या कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेस्ड अगेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर्स, इनका नाम क्या था? नील बोर्स था, पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट। उन्होंने क्या क्या कह दिया? पहला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये जो हमने बनाया ना अभी, इन सभी ऑर्बिट्स का नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब इन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्यों कहा वो समझेंगे, अभी सब समझेंगे। वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, समझे। इन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट कह दिया, और कह दिया इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यह है वो यही घूमेगा इसी ऑर्बिट में, वो इधर उधर अपने आप नहीं जा सकता, ठीक है ना। सुनते रहना। अब इन्होंने ऑर्बिट्स के नाम दे दिए। तो न्यूक्लियस है काला काला, नाभिक के, ठीक है ना। तो ऑर्बिट के इन्होंने नाम दे दिए, के ऑर्बिट, के शेल, ये सब वगैरह है, ठीक है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आपके पास इससे भी एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना है KLMNO, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बात खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन।
साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है थॉमसन के मॉडल के हिसाब से, क्योंकि थॉमसन ने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, और अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बात खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आप में से कई सोचते हैं, कई लोग तो कराते ही नहीं है, वो सोचते हैं इनमें से कहां बनेगा। अरे क्वेश्चन जब करोगे तो कंसेप्ट की गहराई पकड़ रहे हो ना, और एमसीक्यू बनेगा कहां से। चलो छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कह रहा न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था, तो आंसर आएगा प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या था, पॉजिटिव था, और पॉजिटिव पार्टिकल कौन है बच्चों, प्रोटॉन है। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपने अगर सिलेक्शन पाना है तो, बाकी आपकी इच्छा है, और किसी एक सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस करके सिलेक्शन नहीं पाया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। यही बताना है KLMN करके, ये तो बता दिया। कह रहा गोल्ड को ही क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया, ये बता दो, ठीक है ना। अब इसके बाद आई न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन के बारे में रिसर्च तो नहीं दे रखी, लेकिन मैं बता देता हूं। यानी कि जो एटम है, ये एटम है, एटम के सेंटर में क्या बता दिया इन्होंने, न्यूक्लियस, और इधर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यही पता ना भी आपको। न्यूक्लियस के अंदर दो होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। यानी कि अब आपको कोई भी बोले कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे भी मैं बता देता हूं, लेकिन आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, ठीक है ना। होता तो दिया होता। मानो ये एटम है और ये स्क्रीन है, इस पे फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दिया। इस तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस तरफ हमने नेगेटिव चार्ज दिया, इस तरफ हमने कोई चार्ज नहीं दिया, और इस पे पार्टिकल स्ट्राइक करें, और पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक करे कि ये एटम टूटे, और एटम टूटेगा तो अब आपको पता है उसमें से क्या क्या निकलेगा, जो भी उसके अंदर होगा वो निकलेगा। तो इन्होंने देखा कुछ लाइट तो यहां पड़ रही है, क्योंकि फ्लोरोसेंट कोटिंग लाइट देगी, कुछ लाइट यहां आ रही है और कुछ लाइट यहां आ रही है। समझने के लिए बस ये बहुत डिटेल है बाद में, तो मतलब आपके पास नहीं है, वैसे बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा भाई जो नेगेटिव में आ रहा है वो तो पॉजिटिव होगा, वो हो गया प्रोटॉन, गुड। जो पॉजिटिव में आ रहा है वो होगा नेगेटिव, वो हो गया इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा न्यूट्रल पे भी तो कोई आ रहा है, और न्यूट्रल पे जो आ रहा है वो कोई ना कोई पार्टिकल तो है, तब उस न्यूट्रल वाले पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो आ जाओ। नेम द सब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। अगला, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4, 2 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ओहो, चलो क्वेश्चन आ गया। ये न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस है, मैं इस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लिख रहा हूं, जो भी थोड़ा भी सिंसियर है उस फॉर्मूले को मिस मत करना। कहां लिखूं, ये देख रहा हूं, यहां लिखता हूं, एक मिनट। अच्छे से मेहनत करो, एक बार सिलेक्शन लग जाएगा, फिर उसके बाद जिंदगी भर उसका मजा ही तो लूटना है। मजा इन द सेंस सिक्योर हो जाओगे, ठीक है ना। और उस एक बार के लिए मेहनत में कमी कर रहे हो, फिर आपकी क्या फायदा। देखो किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, बताया था चैप्टर नंबर 3 में। जेड होता है एटॉमिक नंबर, हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। ए होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार। अब सुनते रहना। जेड का फॉर्मूला होता है ई और पी, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, और इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन के, तभी तो न्यूट्रल बनेगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे तो वो न्यूट्रल कैसे बनेगा, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। न्यूट्रल तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये 2 फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों, जिससे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख लो, एटॉमिक मास है 4 तो ए है 4,
प्रोटॉन है 2 तो P है 2, न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो ये रहा फॉर्मूला A इक्वल टू N प्लस P। A कितना है 4, N आपको नहीं पता, P है 2। बहुत क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में से। अब जैसे मैंने अभी बताया कि पहली K फिर L फिर M फिर N, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हैं तो जनरल फॉर्मूला है 2n²। जनरल फॉर्मूला है 2n²। K कौन सी ऑर्बिट है? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। याद रखना आपने कैसे, जैसे मैंने बताया था K L M N O P Q R S T भी चलेगा। 1 2 3 4 5। अब कोई बोलेगा कि M पे कितने इलेक्ट्रॉन आते बताओ, तो आप देखोगे M के लिए कितनी वैल्यू है 3 और फॉर्मूला है 2n²। तो N की जगह कितना आ जाएगा 3, तो 2 9 9 दूनी 18। तो आप कहोगे भाई M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ आ रहा है फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है? ये इसने इस्तेमाल करके दे रखा है। ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक बार ही हुआ है पैटर्न चेंज करके पेपर, इसलिए अभी सब आकलन नहीं कर सकते। मान लो उस बार आसान क्वेश्चन आए थे, थोड़ा हर बार आसान क्वेश्चन आएंगे। आपके सिलेबस में गिने चुने चैप्टर बताए हैं मैंने, हार्डली 5-6 चैप्टर, वो भी नहीं कर सकते तो क्या फायदा, ठीक है, डूब जाओ कहीं पे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो 3 कैसे भरेंगे? मैंने बताया था KLMN होता है, पहले में 2 फिर सब में 8-8 मान के चलो, तो 3 में से 2 यहां आएगा, बचा कितना 1, ये 2 आ गया, फिर बचा कितना 1, ये बीच वाला न्यूक्लियस है बच्चों। जैसे इसको उठा लो, किसी को भी उठा सकते हो, ये सब बनाने की कोशिश करना। आपका ये बनाने वाला भी आ सकता है 4 ऑप्शन वाला, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो भरोगे तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आ सकता है, 8 आ गया, टोटल है 13, 10 खर्च हो गए तो 3, 2 8 3। ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 फिर दूसरे में 8 और तीसरे में 3। ये सारे आपको करने हैं। देखो कार्बन और सोडियम का लिखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो KLMN बढ़ते हैं। देखो ये 2n² ही होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कई चीजें हम आइडियलाइज वे में नहीं करते, तो ये 2888 करके ही करना है आपने। 6 को कैसे भरोगे? पहले में 2 आएगा, देखो 6 आप पे टोटल इलेक्ट्रॉन है, पहले में कितने आ सकते हैं 2, तो 6 में से 2 यहां डाल दिए तो बचे कितने 4। अगले वाले में आ कितने सकते हैं 8, लेकिन आप पे है तो 4 ही, तो कार्बन को ऐसे बनाओगे 2 2 3 4, कैसे भी बना सकते हो, जो भी आपको तरीका है ऐसे उसका ही बनाना, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वैलेंसी से। मैं चाहूं तो बहुत बड़ी वीडियो बना के एक साथ खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के उन लोगों को बहुत दिक्कत हो, ठीक है ना। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब फ्री है। फ्री बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि मेरा इसके पीछे सिर्फ एक ही लालच है कि मैं अपने आप को आप तक पहुंचा सकूं या फिर मैं दिखा सकूं, मैं फेमस होना चाहता हूं इन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि मैं तब दिखा पाऊंगा कि असली टीचर क्या कर सकता है, ठीक है ना। जिन्हें आपने फेमस किया है, जिन्हें आपने चढ़ा रखा है, वो हर जगह से बहुत जगह कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी उनकी भूख शांति नहीं हो रही, फिर भी वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूं कि मैं एक बार पहुंच गया ना थोड़ा सा ऊपर, फिर मैं बताऊंगा कि करने वाले क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।